बच्चों वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुन लें ध्यान से। आज आप डिस्कशन ख़त्म कर दें, डिस्कशन ख़त्म करें और सुने ध्यान से। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के नेचर के अगर बारे में हम बात करें तो वेव नेचर के बारे में जो सबसे पहली बात मिलती है आपको राइटिंग में, रिटन में, सबसे पहला जो नेचर मिलता है लाइट का वो मिलता है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा होगा आपने न्यूटन की। न्यूटन ने ये कहा कि न्यूटन ने लाइट के नेचर को जो है वो क्या बताया, पार्टिकल बताया, और लाइट के पार्टिकल का जो नाम दिया न्यूटन ने वो क्या नाम दिया, कॉर्पसल्स। लाइट के पार्टिकल को जो न्यूटन ने नाम दिया वो क्या नाम दिया बच्चों, कॉर्पसल्स नाम दिया। ठीक है, तो न्यूटन ने ये कहा कि सोर्स ऑफ लाइट से टाइनी पार्टिकल, सोर्स ऑफ लाइट टाइनी पार्टिकल को एमिट कर रहा होता है। ठीक है, और उन टाइनी पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दिया कॉर्पसल्स। ठीक है, लेकिन उस ज़माने में ये थ्योरी फेल हो गई। जो पार्टिकल नेचर बताया था न्यूटन ने लाइट का, इसलिए फेल हो गई क्योंकि ऐसा कोई भी फिनोमिनन नोन नहीं था न्यूटन के उस दौर में। मेरे ख्याल से 1675 की बात है शायद, 1675 AD। ठीक है, तो उस दौर में ऐसा कोई भी फिनोमिनन नोन नहीं था जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता, इसलिए ये थ्योरी जो है वो क्या हो गई, फेल कर गई। ठीक है, उसके बाद हाइगेन्स की थ्योरी आई, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, हाइगेन्स की वेव थ्योरी, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, हम हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे यहाँ पर। हाइगेन्स ने अगेन जो है लाइट को बताया कि लाइट ट्रैवल करती है जैसे साउंड ट्रैवल करता है एयर में या गैसियस मीडियम में, वैसे ही लाइट जो है ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया हाइगन ने लाइट को, क्या बताया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल लाइट का नेचर लेते हुए जिस तरीके से साउंड का स्प्रेड आउट होता है इन गैसियस मीडियम, ठीक है, तो वैसे ही जो है यहाँ पर उसने लाइट का स्प्रेड लिया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है। तो हाइगन ने यह अज्यूम किया कि जो इंटरवेनिंग स्पेस है उसमें एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, उस हाइपोथेटिकल मीडियम को उसने नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया, ईथर नाम दिया। ठीक है, इनविजिबल हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर है, उस ईथर में लाइट जो है ट्रैवल कर रही है। इसी हाइगेन्स प्रिंसिपल को, इस हाइगेन्स थ्योरी को हमने यहाँ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और थ्योरी उसके बाद हमें मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि लाइट कंसिस्ट ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, फिर बताया, मैक्सवेल ने कब बताया, 1873 में। 1873 में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है। उसके बाद जो है उसके बाद हमें मिलती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो क्या बताती है, लाइट के पार्टिकल नेचर को बताती है। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल्स, ठीक है, उनकी फॉर्म में ट्रैवल करती है। उस बंडल, उन पैकेट्स को वो क्या कहता है, क्वांटा या फोटोन कहता है। और इस प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से 1905 में आइंस्टीन फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन भी करते हैं सक्सेसफुली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन सा फिनोमिनन है, पार्टिकल फिनोमिनन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा फिनोमिनन है, पार्टिकल फिनोमिनन है। ठीक है, फिर जब ये पार्टिकल फिनोमिनन पता लगा तो फिर ये कह दिया गया कि लाइट पॉसेसेस कौन सा नेचर, डुअल नेचर। लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइट का
वेव नेचर पढ़ने जा रहे हैं, वेव थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। लाइट की वेव थ्योरी में कौन सी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं? हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हाइगन, इस हाइगन की थ्योरी किन किन बातों को एक्सप्लेन करती है देख लें। हाइगन जो है, हाइगन प्रिंसिपल जो हम यहाँ पढ़ेंगे, इस हाइगन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन होता है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। लाइट का क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मीन्स लाइट ट्रैवल करती है कैसे है? रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। राइट, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन पढ़ेंगे। ये थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन को एक्सप्लेन करती है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बैठिए सर, मैं ठीक है, तो वो एक्सप्लेन हो रहा होता है इससे, हाइगेन्स थ्योरी से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमिनन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहे हैं यहाँ इससे, हाइगेन्स थ्योरी से। ठीक है बच्चों, तो इस हाइगेन्स थ्योरी को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ अभी। हैं बच्चों, इधर सबसे पहले हम देखें यहाँ वेव फ्रंट। क्या है वेव फ्रंट? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम। लोकस ऑफ ऑल द locus of all the particles in the medium which at any instant are vibrating in the same phase. Is called wave front. क्या है वेव फ्रंट? क्या चीज है? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं? ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट से इक्वी डिस्टेंट पार्टिकल होंगे। सोर्स ऑफ लाइट से जो एक ही डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होंगे। फेज क्या होता है? ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है ना। फेज क्या होता है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। वेव इक्वेशन आप देखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में, तो कोई इंस्टेंट ले लिया आपने, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लिया t1, तो फेज क्या होगा? ओमेगा t1 प्लस के एक्स। ठीक है, तो कौन से पार्टिकल का फेज सेम होगा? जो इक्वी डिस्टेंट होंगे। सोर्स ऑफ लाइट से एक ही डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। उन सारे पार्टिकल को मिला दो, उनका जो लोकस है वो क्या है? हमारा वेव फ्रंट है। ठीक है, तो वेव फ्रंट है। जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए अगर हम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट अगर हम यहाँ देखें, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में हमारे पास सबसे पहला वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे प्रोड्यूस होगा? बोलो। स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड बाय क्या? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा? इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से, तो कहाँ पे पहुंचेंगे हम? स्फीयर की सरफेस पे। अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट स्फीयर के सेंटर पे रखा हो तो स्फीयर की सरफेस के एवरी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर से सेम होगी ना। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्फेरिकल मिलेगा।
कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ये हाइपोथेटिकल वो है क्या, स्फेरिकल सरफेस है। जैसे आपकी वो होती है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस, वैसे ही जो है ये सराउंडिंग इस सोर्स ऑफ लाइट के सराउंडिंग में हाइपोथेटिकल, इस सोर्स ऑफ लाइट के सराउंडिंग में एक स्फेरिकल रीजन है, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस है, जिसके एवरी पॉइंट पे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका लोकस जो है ये कैसा है हमारा, स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है बच्चों। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ये है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ये है, ठीक है। ये इस स्फेयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, सारे पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये अलग स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये अलग वेव फ्रंट है, ठीक है। ये एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट दिखाएंगे तो रे ऑफ लाइट कैसे होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट पे नॉर्मल होती है रे ऑफ लाइट। ये जो मैंने लाइन खींची है क्या चीज़ है, रे ऑफ लाइट्स हैं, ये रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट होगी नॉर्मल टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे रे ऑफ लाइट जो होगी वो नॉर्मल होगी, 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है एस, क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा वेव फ्रंट है हमारा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये किससे प्रोड्यूस होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस बाय लाइन सोर्स, ठीक है, लीनियर सोर्स से, प्रोड्यूस बाय लाइन सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर शेप का जो सोर्स होगा उससे प्रोड्यूस होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अगर हमारे पास ये होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और रे ऑफ लाइट जो होगी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट पे कैसी होगी, नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल कैसे, ऐसे निकलेंगी रे ऑफ लाइट्स। अगर रे ऑफ लाइट दिखानी है ये आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया। लीनियर सोर्स कैसा इस वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। और रे ऑफ लाइट कैसी है इस वेव फ्रंट पे, नॉर्मल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, क्लियर। और ये कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। कौन, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तीसरा जो वेव फ्रंट है हमारा, कौन सा वेव फ्रंट है यहाँ, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या, बोलो, प्लेन सरफेस क्या होती है, पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स। अगर मैं बहुत दूर चला गया इस सोर्स से, तो ये कर्वेचर इसका कम होता चला जाएगा, नहीं, ये कर्वेचर सबसे ज़्यादा इस स्फीयर का है, फिर इसका है, वेव फ्रंट आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े रेडियस का अगर स्फीयर हो तो उसका छोटा सा पोर्शन कैसा अपीयर होगा, प्लेन अपीयर होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या चीज़ है, प्लेन वेव फ्रंट है आपका पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। originating from
क्या? डिस्टेंट सोर्स is appeared plane and is called plane wavefront ठीक है. पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स. डिस्टेंट मतलब बहुत दूर पे सोर्स है. इज अपीयर्ड प्लेन एंड इज कॉल्ड प्लेन वेवफ्रंट. ठीक है. तो प्लेन वेवफ्रंट के लिए कैसे दिखाना होगा, इसको यहाँ जगह नहीं है, ये प्लेन वेवफ्रंट यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ये प्लेन वेवफ्रंट है. रे ऑफ लाइट कैसी होगी वेवफ्रंट पे? नॉर्मल 90 डिग्री पे. तो ये रे ऑफ लाइट हो गई, बीम जैसा शक्ल लेगी लाइट. ये प्लेन वेवफ्रंट है. ठीक है. क्या है वेवफ्रंट? क्या है वेवफ्रंट? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. यानी जब लाइट मीडियम में ट्रैवल करती है, जब सोर्स से लाइट एमिट होती है तो क्या होता है, वो सराउंडिंग मीडियम, इस सोर्स जिस मीडियम में है उस मीडियम के पार्टिकल में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है. क्या प्रोड्यूस करती है? डिस्टर्बेंस. कैसा डिस्टर्बेंस? जैसे आप पानी का पॉन्ड होता है ना, शांत पानी का तालाब, उसमें बीच में अगर आप एक पत्थर गिरा दें तो एक डिस्टर्बेंस चलता है ना, क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में गोल गोल बाहर की तरफ को बढ़ता है. ठीक है. डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है बीच में. तो कौन ट्रैवल करता है? डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है ओनली. वो पानी ट्रैवल करके जाता है क्या? कौन ट्रैवल करके जाता है? डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके जाता है. तो जब सोर्स से लाइट एमिट होती है तो पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनमें क्या होता है? वाइब्रेशन स्टार्ट होता है. मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करती है लाइट. तो वेवफ्रंट क्या चीज़ है? क्या चीज़ है वेवफ्रंट? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. ठीक है. कौन से पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं? सोर्स से वो पार्टिकल जो इक्वी डिस्टेंट होंगे. हाइगेन्स प्रिंसिपल. Huygens principle is the basis of wave theory. Of light. It tells how light is spread out in the medium. क्या बताता है हमें? लाइट जो है मीडियम में कैसे प्रोपगेट करती है, कैसे स्प्रेड आउट होती है. क्या है ये? इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. ठीक है. इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू टेल अस that how light propagates, yes, spread out through the medium. हाइगन ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से पेपर पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से ये बताया कि लाइट जो है मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है, कैसे स्प्रेड आउट हो रही होती है. ठीक है. ठीक है.
It is based on following assumptions. It is based on following assumptions. ठीक है, क्या है सबसे पहला? ईच पॉइंट on a primary wavefront acts as a source of secondary wavelets. ठीक है, वेवलेट्स मतलब है each point on a primary wavefront acts as a source of secondary wavelets which sending out disturbance in a similar manner as the original source of light does. पहले लिख लो फिर समझाता हूँ. Each point on primary wavefront acts as a source of secondary wavelets which sending out disturbance in a similar manner as the original source of light does. ठीक है, which sending out disturbance in a similar manner as the original source of light does. ठीक है. सेकंड है the new position of wavefront secondary wavefront डाल दो यहाँ. The new position of secondary wavefront is the envelope of the new position of secondary wavefront at any time is the envelope of source of secondary wavelets. At that time. क्या मतलब है इस बात का बच्चों? ये जो हाइगन का जो एजम्पशन था, इस बात का क्या मतलब है कि लाइट कैसे स्प्रेड करती है मीडियम में. कि हाइगन ने किसी एक वेवफ्रंट को पकड़ लिया,
मान लो ये कोई वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो हाइगन ने ये कहा कि ईच पॉइंट ऑन दिस, इस वेव फ्रंट को उसने प्राइमरी वेव फ्रंट कहा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। तो ईच पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अगर मैं दिखा दूं, सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन अ सिमिलर मैनर एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज। तो ये हमने कुछ वेवलेट्स दिखाए यहाँ। वेवलेट्स से कुछ समझ में आ रहा है? क्या होता है वेवलेट से, वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है? वो जगह जहां से क्या प्रोड्यूस होता है? वेव प्रोड्यूस होती हो। है जी, जहां से वेव मिलती हो, वेवलेट्स। जैसे जूते का आउटलेट होता है लिवाइस के, क्या मिलता है वहां से? लिवाइस का आउटलेट है, उसका कपड़े वाला जो लिवाइस है, जीन्स वाला, क्या मिलता है वहाँ से? अरे लिवाइस के आउटलेट से लिवाइस के कपड़े मिलेंगे। वैसे ही वेवलेट से क्या मिलेगा? वेव मिलेगी, ठीक है। वैसे वेवलेट्स हो गया, क्या मिलेगी? वेव। वो पॉइंट्स जहाँ से क्या जनरेट होंगी? वेव जनरेट होंगी। तो ये कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑन दिस, इस ए को, ए बी को क्या कंसिडर कर लो? प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ईच पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। एवरी पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट, जैसे कुछ पॉइंट्स दिखाए प्राइमरी वेव फ्रंट पर, ठीक है, ये उसी तरीके से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज। जैसा ओरिजिनल सोर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही सेम डिस्टर्बेंस यहां से प्रोड्यूस हो रहा होगा, यहां से वेव एमिट हो रही होंगी, मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। द न्यू पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट, ए बी कौन हो गया? प्राइमरी वेव फ्रंट। द न्यू पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट विल बी द एनवलप। इसका एनवलप ले लो। ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट जो है, किसी भी इंस्टेंट पर सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट का एनवलप ले लो। ये जो ए डैश बी डैश हो गया, ये न्यू पोजीशन हो गई वेव फ्रंट की। ये फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। ये बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता, आगे हाइगेंस ये कहते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करती है आगे को, ठीक है। अब क्या करो, ए डैश बी डैश को अगर आपने प्राइमरी वेव फ्रंट एज्यूम कर लिया, तो ईच पॉइंट ऑन दिस primary wavefront again acts as a source of secondary wavelet. Every point on this wavefront acts as a source of secondary wavelet, which sending out disturbance in a similar manner as original source of light does. ठीक है, तो ये वाला वेवफ्रंट किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इस ए बी से। ये ए डैश बी डैश क्या करेगा? आगे वेवफ्रंट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? आगे वेवफ्रंट को प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे जो है वेवफ्रंट ये प्रोड्यूस होते चलेंगे। ये लाइट ऐसे स्प्रेड, किस स्पीड से प्रोड्यूस होते हैं ये वेवफ्रंट? इनकी स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस कितनी है? ये अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये हो, ये कितना है? ये है कैसे निकलेगी? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर किसी ये ए बी पे ए बी यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हमने वेव फ्रंट पकड़ लिया, ए बी पे एक वेव फ्रंट ले लिया, और कुछ टाइम के बाद अगर मैं वेव फ्रंट देखना चाहता हूँ कहाँ मिलेगा, तो वो डिस्टेंस मेजर की जा सकती है c × t से, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है यहाँ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अब ये समझ गया मेरी बात को, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेवफ्रंट हो गया। ऐसे ही सिलिंड्रिकल आपने दिखाना हो तो सिलिंड्रिकल कैसे दिखाएंगे? तो सिलिंड्रिकल भी दिखा सकते हैं, नहीं
हैं? प्राइमरी इसलिए कह रहा है कि ये वेवफ्रंट ये वाला वेवफ्रंट इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ए बी जो है ए डैश बी डैश ए बी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ए बी प्राइमरी हो गया, ए डैश बी डैश सेकेंडरी हो गया। अब जब आगे वाले के लिए ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। आगे वाले के लिए ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ये प्राइमरी वेवफ्रंट है तो ये आगे सेकेंडरी वेवफ्रंट को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ठीक है। प्रीवियस वेवफ्रंट आगे वाले वेवफ्रंट से जो है क्या है? पहले वाला जो वेवफ्रंट है ये प्राइमरी वेवफ्रंट है। ये प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेवफ्रंट किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो जाएगा। आगे वाले के लिए ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। ये ए स्मॉल बी स्मॉल डी ये सब वेवलेट्स हैं। तो ए बी सी डी जो है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और ए डैश बी डैश जो ए बी जो है ए बी क्या है? प्राइमरी वेवफ्रंट। ए डैश बी डैश क्या है? फॉरवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। ए डैश बी डैश क्या है? फॉरवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। बैकवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। ए डबल डैश बी डबल डैश बैकवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। अब आगे हाइगन कहता है, आगे एक और बात है। हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आगे से हाइगन से कहता है कि सिंस देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, फॉरवर्ड फ्लो होगा ना एनर्जी का, बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है, इसलिए जो है बैकवर्ड, सुन लो, इसलिए बैकवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको अगले पार्ट में हटा दो, सिर्फ ये वेवफ्रंट होगा आगे वाला फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। किससे प्रोड्यूस नहीं होता है? वो थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन में आता है। हाँ, उसी से प्रोड्यूस होगा। पीछे वाले से आगे वाले से पीछे वाला प्रोड्यूस हो रहा है। लेफ्ट वाले से राइट वाला। आगे वाला वेवफ्रंट पीछे वाले से प्रोड्यूस हो रहा है। ये ए डैश बी डैश ए बी से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ए बी जो है इससे पीछे एक प्राइमरी वेवफ्रंट है, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे वेवफ्रंट से प्रोड्यूस हो रहा है। ये एग्जिस्ट नहीं करता सिंस देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। एक्चुअली में ये एग्जिस्टेंस है, सिंस यहाँ नोट में लिखेंगे हम नीचे लास्ट में, सिंस देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, फ्लो नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेशन नहीं होता। देयरफॉर बैकवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट does not exist.
किन तीनों को मिला के? ये एक वेव फ्रंट नहीं था, ये एक वेव फ्रंट है ए बी, ये दूसरा वेव फ्रंट है। ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। आगे ऐसे ऐसे नंबर ऑफ वेव फ्रंट जनरेट होते चले जाएंगे। अगर आपके पास जो है, मान लो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपको चाहिए प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलेगा? जब हम सोर्स ऑफ लाइट से बहुत दूर जाएंगे, ठीक है, बहुत दूर जाएंगे तो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। हम छोटी डिस्टेंस पे अचीव करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा हमें वो वेव फ्रंट? कॉन्वेक्स लेंस से। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर मैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दूं, कहाँ रखा है? प्लेस्ड एट फोकस ऑफ लेंस, तो कैसा वेव फ्रंट गिरेगा जरा बताओ तो सही? ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट गिरेगा? देखो लाइट ऐसे ही तो गिरेगी। देखो ये हम क्या दिखा रहे हैं? वेव की फॉर्म में लाइट को इंसिडेंट होता हुआ दिखा रहे हैं। अभी तक हमने किस फॉर्म में दिखाया है? रे की फॉर्म में दिखाया है। रे की फॉर्म में दिखाओगे ना तो ऐसे चलेगी लाइट, इसके ऊपर रे गिरा दो। और ये क्या है? ये वेव फ्रंट दिखा रहा हूँ मैं, अभी वेव फ्रंट इंसिडेंट करा रहा हूँ। जब वेव फ्रंट इंसिडेंट कराओगे तो रे ऐसे चलेगी ना। ये आपने ऐसे दिखाया है, ये तो दिखाया है, बोलो। ये रे हो गई और ये क्या हो गया? वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है? स्फेरिकल। अगर ये फोकस पे रखा हो सोर्स ऑफ लाइट तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो कैसा वेव फ्रंट इमर्ज आउट करके जाएगा? बोलो, प्लेन। तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन हो गया। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट ऑब्टेन हो गया। ठीक है नहीं? ये कैसी बीम है? ये कैसी बीम है? डाइवर्जिंग बीम है ना। ये डाइवर्जिंग बीम ही तो गिर रही है किस पे? लेंस पे डाइवर्जिंग बीम गिर रही है। अगर उल्टा हो, अगर ऐसा हो, कैसा वेव फ्रंट है ये? बोलो, ये रे ऑफ लाइट आ रही है ना, तो कैसा वेव फ्रंट गिर रहा है? प्लेन। तो रे ऑफ लाइट जो है क्या होगी? ऐसे फोकस हो जाएगी, तो कैसा वेव फ्रंट इमर्ज आउट करेगा? स्फेरिकल। कैसे वेव फ्रंट इमर्ज करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कैसे दिखाओगे इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को? कैसे दिखाओगे? ठीक है, ऐसे वेव फ्रंट जाएगा। ठीक है नहीं? प्लेन गिरेगा तो ऐसी। अगर प्लेन मिरर के लिए दिखाना हो तो प्लेन मिरर के लिए कैसे दिखाएंगे? अगर ये रे आई तो रे आने के बाद कहाँ फोकस होगी? ऐसे ही होगा ना। कैसा वेव फ्रंट आया? प्लेन। प्लेन पे वेव फ्रंट आने के बाद कैसा गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है,
रिफ्लेक्टेड वे है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है प्लेन मिरर पे और स्फेरिकल वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है नहीं। ये मिरर है ना, रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिल रहा है तो पॉइंट सोर्स क्या होगा, स्फेरिकल ठीक है।